हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान पढ़ेंगे। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत एसएससी और जेपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन और इस टॉपिक से जेएसएससी हो या जेपीएससी तो कोई ना कोई सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज में के वीडियो में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड में आयोजित हुआ था। और कहाँ पे? रामगढ़ में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल बनता है। तो झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो 15 फरवरी 1940 से 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 1940 तक, 19 20 मार्च 1940, 20-25 अप्रैल 1940 या 26-28 मई 1940। तो इसका सही आंसर दूसरा का क्या हो जाएगा? तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 19 से लेकर 20 मार्च 1940 तक चला था। तो यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पे आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के कौन से स्थान पे आयोजित किया गया था? ये देख चुके हैं, रामगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था, यह कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में रामगढ़ में हुआ था। तो कौन नंबर वाइज कौन सा अधिवेशन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50वां, 51वां, 52वां या 53वां। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 53वां। तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, ये तो कांग्रेस का नंबर वाइज 53वां अधिवेशन था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अनुग्रह नारायण सिंह या अबुल कलाम आजाद। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। तो झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। और अबुल कलाम आजाद वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पे बने रहे थे, क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। छठा सवाल देख लेते हैं। तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? सुभाष चंद्र बोस, जयपाल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कांग्रेस के 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान ही भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था, रामगढ़ से ही कुछ दूरी पे भीठा नामक स्थान पे। आठवां क्या है? तो झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्र संस्था का गठन किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन एसोसिएशन, होम रूल लीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन के दौरान ही रखी गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और होम रूल लीग 1916 के आसपास होगा, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला सवाल। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? तो मजदूर पार्टी, हरिजन पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर नौवां का हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। एम.एन. रॉय के द्वारा 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्न में से किसने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने। अगला सवाल देख लेते हैं। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? तो रामगढ़ के कांग्रेस
अधिवेशन का सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? बिरसा नगर, गांधीनगर, मजहर नगर या नेहरू नगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मजहर नगर। तो 12वां सवाल देख लेते हैं। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या था? बिरसा द्वार, सिद्धो द्वार, जयपाल सिंह द्वार या गांधी द्वार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा द्वार। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार और सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मजहर नगर। अगला सवाल देख लेते हैं। तो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व निम्न में से किसने खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, जयपाल सिंह? तो 13वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। तो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व महात्मा गांधी ने खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी के द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था? 10 मार्च 1940, 12 मार्च 1940, 14 मार्च 1940 या 18 मार्च 1940? तो 14वां का आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 मार्च 1940 को महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। 12 से 14 मार्च, 14 से 16 मार्च, 15 से 17 मार्च, 17 से 19 मार्च? तो 15वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 से 19 मार्च तक अधिवेशन से पूर्व कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक के प्रथम दिन निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो 16वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। रामगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत में विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव रखा गया, उसका अनुमोदन किसने किया था? तो इसका अनुमोदन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सैयद महमूद या अनुग्रह नारायण सिंह? तो 18वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष यहाँ पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद। तो उपाध्यक्ष दो व्यक्ति थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन थे? तो स्वागत समिति के महासचिव पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद या अनुग्रह नारायण सिंह? तो 20वां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के महासचिव थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के पदाधिकारी कौन थे? तो स्वागत समिति के पदाधिकारी कौन थे? अंबिका कांत सिंह, ज्ञानचंद्र सोधी, सुभाष चंद्र बोस, श्री कृष्ण सिंह? 21वां का सही आंसर हो जाएगा अंबिका चंद्र कांत। स्वागत समिति के पदाधिकारी थे अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? डॉक्टर सैयद महमूद, श्री कृष्ण सिंह, ज्ञानचंद सोधी, अनुग्रह नारायण सिंह? तो 22वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानचंद सोधी। तो 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी थे ज्ञानचंद सोधी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस महिला स्वयं सेविका थी? कौन सी महिला स्वयं सेविका थी? भयोजो भटवरकर एवं प्रेमा कंटक, सरला देवी एवं इंद्रमती जुनाज, तारा पटवर्धन
या उपरोक्त में सभी। तो 23वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जितने भी महिलाओं को नाम दिया था तो सभी स्वयं सेविका के रूप में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कार्यरत थे। तो ये थे रामगढ़ अधिवेशन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो इनमें से जेएसएससी और जेपीएससी में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।